जिहादी इस्लाम का पराजय का हस्ताक्षर ही काशी, मथुरा, अयोध्या के मंदिर है। बुलडोजर और पुलिस की गोलियां ये शांति का प्रतीक है। चलाते रहो भैया, शांति बनी रहेगी। हिंदू इस्लामिक जिहादी टेररिज्म का भोग विक्टिम है। प्रतिबंध लगाओ दारुल उलूम देवबंद पर, तबलीग जमात पर, अहले हदीस पर, दावते इस्लाम पर, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर कि राम मंदिर की क्रेडिट लेने का किसी को अधिकार नहीं है, प्रवीण तोगड़िया को भी नहीं। धर्मांतर हो रहा है तो सरकार की विफलता है, पर विफलता गुजरात सरकार की भी है, मध्य प्रदेश सरकार की भी है। आप तो अकेले छत्तीसगढ़ को कटघरे में खड़े कर रहे हो, मैं सबको कर रहा हूं। और 90% समाज की गरीबी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। हिंदुत्व का मुखर चेहरा प्रवीण तोगड़िया पिछले दिनों भिलाई में थे। इस दौरान तीरंदाज से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने रिश्तों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति के साथ ही बजरंग दल को कांग्रेस के बैन करने की कोशिश पर बेबाक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण को सरकार की विफलता बताई है और महंगाई और गरीबी के ऊपर भी बहुत सी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि लगभग 50% से भी ज्यादा लोग 5,000 रुपए से भी कम आमदनी में काम करते हैं, जो कि विकास नहीं है। जबकि विकास तो उसे कहा जाता है जिसमें हर एक दिन इंसान की आमदनी बढ़ती जाती है। साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपने अंदाज में टिप्पणी की है। तो आइए आप भी देखिए तीरंदाज के साथ प्रवीण तोगड़िया का यह खास इंटरव्यू। 98 से हॉस्पिटल, मेडिकल प्रैक्टिस और घर तीनों छोड़कर निकला हूं। फर्क इतना है कि देश में हिंदू जागरण पहले की तुलना में बढ़ा है। अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, उनकी मात्रा बढ़ी है। राम मंदिर भी बन रहा है, परंतु हमने जो प्रारंभ किया था तब राम मंदिर और रामराज, दैट इज ए वेलफेयर स्टेट, तो उनके दर्शन नहीं हो रहे। पिछले 20 वर्षों में कर्ज से 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की। अचानक फैमिली में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, कैंसर जैसा बड़ा रोग आता है और ट्रीटमेंट के लिए कर्ज से पैसे लेने पड़ते हैं। तो हर वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा फैमिली भारत में सिर्फ एक्सीडेंटल मेडिकल प्रॉब्लम के कारण कर्ज वाला बन रहा है। लाखों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये देश में बंद हो गई है। हिंदुस्तान में महिलाओं पर हर वर्ष 4 लाख से ज्यादा हमले की घटना हो रही है। मानी महिला सुरक्षित नहीं है। और जनरल हिंदुओं की बात करूंगा, लखनऊ में कमलेश तिवारी को मारा गया, कन्हैया का सर उदयपुर राजस्थान में, उमेश कोल्हे अमरावती महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में भी खींचकर हत्या, वही ओडिशा के संबलपुर में, बंगाल में, वही गुजरात में और वही कश्मीर में हिंदुओं का टारगेट किलिंग। तो 4 ट्रैक हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, पर ये देश में 50% की पर मंथ आमदनी 61,000 रुपया एवरेज है। कितने? 50%। और शेष 50% की पर मंथ आमदनी 5,000 रुपया से कम है। मानी मुट्ठी भर लोग पैसेदार हो रहे हैं और 90% समाज की गरीबी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है। मैंने परिस्थिति का मेरा व्यापक मूल्यांकन बियॉन्ड ट्रेडिशनल हिंदुत्व
हेल्थ से लेकर कृषि से लेकर कॉमन व्यक्ति की इनकम, विकास उनको कहते हैं जिनमें कॉमन व्यक्ति की पर डे इनकम बढ़े, यहां तो घट रही है। सरकार का दावा तो उल्टा ही। हर एक को अपना दावा करने का अधिकार है, तो प्रवीण तोगड़िया को भी अपने निर्भीक विचार व्यक्त करने का अधिकार है। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का वो घोषणा पत्र जारी किया गया कांग्रेस द्वारा, उस पर कर्नाटक चुनाव में भी एक बात समझनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई, यह सब जिहादी टेररिज्म से पीड़ित है। अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इंग्लैंड की ट्रेन ट्यूब, फ्रांस में एक न्यूज़पेपर में जाकर 12 लोगों को मार डाला, और भारत का हिंदू भी लंबे समय से जिहादी एक्सट्रीमिज्म का भोग बना हुआ है। तो हिंदू विक्टिम है। मानो किसी महिला पर बलात्कार होता है, आप कहो कि बलात्कारी को सजा हो, ठीक है, पर आप कहो कि बलात्कारी की सजा हो इसलिए बलात्कार के भोग बनने वाली महिला को भी सजा हो, यह कितना न्याय उचित है? इसलिए हिंदू इस्लामिक जिहादी टेररिज्म का भोग विक्टिम है। प्रतिबंध लगना ही चाहिए किस पर? जिहादी विचार पर। मैं नाम देकर कहता हूं, प्रतिबंध लगाओ दारुल उलूम देवबंद पर, तबलीग जमात पर, अहले हदीस पर, दावत इस्लाम पर, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर। मैंने नाम के साथ बनाया। ये जिनके नाम दिए ना, उनकी मैं छठी और कुंडली जानता हूं, और उनकी जगह इन सब के कारण जो भोग बन रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करना यह न्याय उचित नहीं है, और ऐसी बात से मैं संपूर्ण असहमत हूं। आई टोटली डिसएग्री विद देम। आपका एक बयान आया था कि राम मंदिर को लेकर एक ही जन को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, वो एक जन कौन है और क्रेडिट और किसको किसको? नहीं, मेरा वाक्य ऐसा कभी नहीं था। मेरा वाक्य यह था कि राम मंदिर की क्रेडिट लेने का किसी को अधिकार नहीं है, प्रवीण तोगड़िया को भी नहीं। राम मंदिर का नेतृत्व तो अशोक सिंघल मैंने किया ना, जिन्होंने नेतृत्व किया, अपना घर बार डॉक्टरी छोड़ी, वह भी कहते हैं कि मुझे लेने का अधिकार नहीं। तो अधिकार किसको है? 450 वर्षों की 25 पीढ़ियों को, और इस समय के 100 करोड़ हिंदुओं को जिन्होंने ₹1.25 दिया और रामशिला दी, उनको अधिकार है। और कोई राम मंदिर का अधिकार लेने का प्रयास करेंगे तो भगवान के काम में यश लेकर वह अपना अकल्याण का मार्ग खोल पर उस पर हस्ताक्षर कर रहा है। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ, एनसीपी का अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया शरद पवार जी ने, उसको लेकर मुझे कुछ नहीं कहना है। उसका उत्तर शरद पवार जी, अजित पवार जी, छगन भुजबल, इनमें अधिकांश से मेरे संबंध है। वह दिग्गज नेता है, वह स्वयं तय करे। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में बड़ा इशू बनते जा रहा है। ये वाक्य से असहमत, वाक्य आपका काट कर। आपकी कैसेट छत्तीसगढ़ में रुक गई है, मेरी कैसेट पूरे भारत में रुक गई है। धर्मांतर में अभी आसाम में 2 सभाएं, चिरांग और नलबाड़ी करके आया, मैं बंगाल में सभा करके आया, मैं कंधमाल उड़ीसा सभा करके आया, मैं देश के बहुत जगह पर 4 महीना में घुमा हूं। धर्मांतर आसाम, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, सब जगह हो रहा है। हमें गरीब और ट्राइबल की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार डिलीवर करना ही होगा। यदि धर्मांतर होता है तो इट इज ए फेलियर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब। धर्मांतर हो रहा है तो सरकार की विफलता है, पर विफलता गुजरात सरकार की भी है, मध्य प्रदेश सरकार की भी है,
आप तो अकेले छत्तीसगढ़ को कटघरे में खड़े कर रहे हो, मैं सबको कर रहा हूँ। तो अभी यूपी में जो अतीक अहमद की हत्या हुई, उसके पहले उसके गवाह की हत्या हुई, ये कानून तो देश में न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है कि गोली मार देना ही एक रास्ता है? सबसे पहले जिनकी हत्या हुई थी उसका नाम राजू पाल था, वो मेरा ही कभी साथी था। बाद में वो बसमा में जाकर एमएलए बना था। बाद में उनके गवाह एडवोकेट की हत्या हुई और बाद में अतीक अहमद की। मैं तो भाई बुलडोजर को शांति का प्रतीक मानता हूं। क्यों? बुलडोजर चलेगा तो यह शैतान नियंत्रण में रहेगा तो शांति रहेगी। इसलिए मेरा तो सूत्र है कि बुलडोजर और पुलिस की गोलियां ये शांति का प्रतीक है। चलाते रहो भैया, शांति बनी रहेगी। किस पर चल रहा है उस पर भी सवाल उठते हैं कि एक सेलेक्टिव लोगों पर ही चल रही है। क्यों नहीं चलेगा? उन्होंने कितना पाप किया है आपको क्या पता? आप तो छत्तीसगढ़ में रहते हो। कितने गरीबों की संपत्ति जब्त की, कितने लोगों को मारा। क्या राजू पाल की पत्नी को न्याय मांगने का अधिकार नहीं? अतीक मोहम्मद का ही पत्नी को अधिकार है। न्याय के लिए कोर्ट का रास्ता होता है, ऐसा कहा जाता है। पुलिस ही अगर हमने कहा कोर्ट का इनकार किया है। हमने तो कहा कि बुलडोजर शांति का प्रतीक है, इतना ही कहा है। हमने न्याय अन्याय की कोई व्याख्या नहीं की। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। ये पूछ रहे थे राम मंदिर बनेगा, तब मैं कहता था बनेगा बनेगा। कोई चाहेगा तो भी बनेगा, नहीं चाहेगा तो भी बनेगा, क्योंकि जिहादी इस्लाम का पराजय का हस्ताक्षर ही काशी मथुरा अयोध्या के मंदिर है। मंदिर एक बनता नहीं तो आसमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में लाखों भगवान महादेव को, राम के, कृष्ण के मंदिर है। वी वांट टू डिफीट जिहादी टेररिज्म, जिन्होंने 1000 साल से हमारा जीना दुभर कर दिया है। और काशी मथुरा अयोध्या का मंदिर ये जिहादी इस्लाम के पराजय पर हिंदुओं का हस्ताक्षर है। हम करके रहेंगे। तो एक लव जिहाद का भी एक नया नया नहीं है मेरे भाई, नहीं अभी ज्यादा ये तो अकबर से शुरू हुआ था। प्रश्न है अकबर से शुरू हुआ था, आज भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। चिंता का विषय है। इसके लिए हम एजुकेट भी करते हैं और कॉलेजों में भी फोकस करना हमने शुरू किया है। एक तौर पे मतलब केंद्र में भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है, तो वो कानून में परिवर्तन क्यों नहीं कर देती? जैसा कि अभी कानूनन उनको 18 साल प्रश्न आपको प्रवीण तोगड़िया को नहीं, भाजपा वालों को पूछना चाहिए। आपकी अपनी राय क्या है? वह क्यों नहीं परिवर्तन करते, उसको उत्तर मैं कैसे दूंगा? मेरे हाथ में सत्ता होती तो सबसे पहले कर देता, इसलिए उनको पूछो। प्रवीण तोगड़िया जी को सत्ता चाहिए या नहीं? बिल्कुल मुझे सत्ता चाहिए। 2024 के बिल्कुल मुझे सत्ता चाहिए। सत्ता मुझे नहीं, मेरे लिए नहीं, हिंदुओं की समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के लिए सत्ता चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने गुजरात में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चुनाव लड़ने में भाजपा में से हराने का भी काम किया था। मैं ऐसा पराक्रम करता ही रहा हूं, जिताने का, हराने का, दोनों का। हाँ, मैं चुनाव लड़ने नहीं जाता हूं, पर चुनकर कौन जाएगा उनका हिंदू निर्णय करे, इतना पब्लिक एजुकेशन ताकत हम खड़ी करते रहे, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। कहीं न कहीं इसी मुद्दे के कारण नरेंद्र मोदी से आपके मतभेद? मुझे बताओ, हम दोनों के बीच मतभेद है? नरेंद्र मोदी ने कहा आपको, मैंने कहा, तो हम दोनों के बीच इलू इलू है, मतभेद है। आपको पता कैसे चला? वो मेरे घर पर आकर रेगुलर खाते थे, बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे। हम दोनों ने नहीं कहा है तो किसने कहा वो बताओ? मैं पत्रकार का इंटरव्यू ले रहा हूँ। थे और है में मतलब परिवर्तन हो गया, थे ही हो गया, इस वजह से ऐसा सवाल उठता है कि ऐसा भाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरा देश चलाना होता है, बिजी होते हैं। प्रवीण तोगड़िया तो मराठी में रिकाम टेकरा, बिना काम का बैठा है, तो थोड़ा अंतर आता ही है। हाँ, मैं हॉस्पिटल चलाता तो थोड़ा बिजी रहता, तो मैं बिना काम का व्यक्ति घूम रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में,
कल बिलासपुर जाऊंगा और प्रधानमंत्री बिजी है। ये सबसे बड़ा काम है सर। नहीं, वह भी प्रधानमंत्री का भी अच्छा काम है, करना ही चाहिए। नियंत्रण का कानून बन जाए ताकि ये जो संख्या बढ़ाकर भारत को अफगानिस्तान बनाने निकले हैं उन पर कम से कम कानूनी नियंत्रण बने। मैं 2024 के पहले देश में बहुत बड़ा कैंपेन इस मुद्दे पर चला रहा हूं।